भूतेश भगवान विष्णु का नाम है। तो भूतेश के द्वार पर भूतनाथ का आगमन हो गया। विश्वंभर के द्वार पर विश्वनाथ, जगन्नाथ के द्वार पर जगन्नाथ, एक अद्भुत नाम है भगवान का, हरि ही, और उनका है हर। तो हरि के द्वार पर हर का आगमन हो गया, इसलिए भोजन के बाद सन्यासी कहते हैं हरि हर। और बहुत आरंभ में तो हम ऐसा भी कहते थे, पंगत करने जा रहे हैं ना, हरिहर के लिए जा रहे हैं, हरिहर करने जा रहे हैं। ये बड़ा भेद की बात बता रहे हैं हमको। देवादिदेव के द्वार पर महादेव है, पूर्व के द्वार पर अपूर्व है, सनातन के द्वार पर साक्षी है। पूतनाई थी पूतना, भगवान महादेव तो संकेत में बताकर चले गए। और कथा में आता है नयति माने जो नहीं है, नयति। भगवान ये कहकर चले गए कि वो देखने में लगेगी पवित्र, दिव्य, श्रेष्ठ, जयी, बड़ी समृद्ध, कुलशीला, होगी नहीं। वो एक आडंबर करके आ रही है, वेश बदलकर, भाव भी मलिन है, हिंसा का भाव लेकर आ रही है। उसका प्रभाव बड़ा प्राणघातक होगा, क्योंकि विष लेकर आ रही है, अपने स्तनों में विष लपेट कर ला रही है। हठात वह विष आपके मुख में उड़ेलना चाहेगी, और तब उस विष का पान मैं करूंगा। नयति, पूत नयति है नहीं वो पवित्र। महात्माओं को पूतात्मा कहते हैं, पवित्रात्मा कहते हैं, जो अपने मन वचन कर्म में एक रहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को साध लिया है। ऐसे धर्मात्मा महापुरुषों का नाम पूतात्मा है, उन्हें पवित्र कहते हैं। पूत अवस्था पवित्र भी है, इसलिए महापुरुषों को प्राय पूतात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा ऐसा कहते हैं। है नहीं वो, लेकिन आपकी ओर आ रही है। और आप कौन है? आप परम पवित्र हैं, आप तो पवित्र ही हैं। वो पतिता है और आप पतित पावन हैं। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासई तब ही। वो पाप लेकर आ रही है और आप हरि हैं। हरे हरते पापानी, शास्त्र ऐसा कहता है। भगवान का नाम हरि क्यों है? क्योंकि हरण करते हैं पाप का। जैसे सूर्य में स्वाभाविक एक क्षमता है, अंधकार नहीं रहने देगा। सूर्य की किरणों के सन्मुख अंधकार नहीं रह सकता, वैसे ही भगवान के सन्मुख पाप नहीं रह सकता। पाप भंजक हैं, दुख नाशक हैं, अघहर्ता हैं, अघनाशक, काम, कंदर्प, दर्प, तीनों रह नहीं पाते आपके सन्मुख। और वो सब उसमें है, काम भी है, कंदर्प भी है, दर्प भी है। और ये तीनों चीजें तब रहती हैं जब ज्ञान न हो। ध्यान रहे, अहंकार तो रहता ही तब है जब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के आने पर अहंकार रह नहीं सकता, कभी नहीं। और कहीं अहंकार दिख रहा हो, जड़ता दिख रही हो, अहमन्यता दिख रही हो, गुणों की प्रशंसा की कामना लिए कोई बैठा हो, आत्ममुग्धता हो, तो इसका अर्थ है कि यहां ज्ञान नहीं है, यहाँ भजन का प्रकाश अभी पहुंचा नहीं है, यहाँ साधना नहीं है। इसलिए वो महाअभिमानी है, जड़ है, दर्प है, कंदर्प है, काम है। और ये सब लक्षण दिखाई दिए पूतना में, जब कृष्ण को देखकर वो उन पर मुग्ध हो गई, आसक्त हो गई।
सहसा काम कभी भी जग सकता है। छोटे बालक को देखकर ही काम जग गया। पूतना कहती है इस बालक की हत्या बाद में करेंगे, पहले इसके कपोल पर एक चुंबन जड़ देती हूं, अथवा अंक में भरकर आलिंगन का सुख ले लेती हूं। कृष्ण को देखकर काम जग गया पूतना में। अब कल्पना कर सकते कि कितना काम रहा होगा उसमें। और इसे जानकर भगवान लज्जित से हो गए, वो सकुचा गए और आंखें मूंद ली कि अरे बड़ी भ्रष्ट महिला है, मुझे देखकर मुझ पर आसक्त हो गई, ये देखने योग्य महिला। तो भगवान ने आंखें ही मूंद ली। तो ऋषि मुनियों ने कहा ये क्या हुआ, कोई भी आए द्वार पर आप आंख मूंद लेंगे? निवारण कीजिए इसके शंका का, काम का हरण कीजिए, इसका तारण कीजिए, इसका मांगल्य करो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि बेकार लोग खड़े हैं, हम तो आंख मूंद लेते हैं, खड़े तो रहेंगे। ये कौन सा समाधान हुआ? क्या आपको देखेंगे नहीं? अज्ञानी ऐसा ही करते हैं, उनके आने पे मुंह फेर लेंगे, उन्हें नहीं देखेंगे, दूर चले जाएंगे। ये निवारण नहीं है भैया ना। तो भगवान ने जब पूतना को देखकर आंख मूंद ली तो देवगणों ने प्रार्थना की ऐसा नहीं होगा, आप आंख खोलिए। तब महादेव ने उन्हें समझाया, अरे देखो तो सही कर क्या रहे हैं वो। तो आंख मूंद के ध्यान किसका कर रहे हैं? महादेव का। कि देखो आप इसे विष, इसका विष ले लेना, मैं तारण करूंगा। बड़े लोग तोल मोल करके देते हैं, तो आंखें बंद करके भगवान विचार कर रहे हैं ये तो काम लेकर आई है, मैं क्या दूं इसे बदले में? भगवान ने कहा इसे मोक्ष प्रदान करूंगा बदले में, मोक्ष, इसे मोक्ष देना चाहिए। ये कामना लाई है, वासना लाई है, स्पृहा, इसे मैं ऐसा दूंगा, मुक्ति दूंगा जो देवकी को अभी नहीं दी है। अभी तक यशोदा जिसकी अधिकारिणी नहीं बनी है, वो ये मेरी मां बनेगी। चूंकि दूध पिलाने का बहाना लेकर आई है, कुछ सही दूध पिलाने का ही बहाना लाई है, मां तो है ही, दूध जो पिलाए वो मां होती है। मां नहीं है तो मासी है, मां जैसी, मासी, मौसी, मासी। मां नहीं है तो मासी तो है ही, मां जैसी। इसलिए भागवत में एक तीसरी मां और बताई भगवान की, जिस पर कुछ साधन है, कुत्सित साधन है, भ्रष्ट साधन है, अधम साधन है।